वीडियो शुरू करने के पहले एक क्विक रिमाइंडर, ये वीडियोस प्योरली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हैं। ये हमारे तरफ से किसी भी तरीके की रिकमेंडेशंस नहीं है, इसलिए हमेशा खुद की रिसर्च करें और वो चॉइस लें जो आपके लिए बेस्ट हो। हाय फ्रेंड्स, आज हम एक सेक्टोरल फंड का रिव्यू करने वाले हैं जो कि SBI म्यूचुअल फंड हाउस के द्वारा ऑफर्ड है। इस फंड का नाम है SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज फंड और ये लॉन्च हुआ था 5th of July 1999 को। इसका डायरेक्ट प्लान लॉन्च हुआ था 1st of January 2013 को। मिस्टर सौरभ पंत और मिस्टर मोहित जैन इस फंड को जॉइंटली मैनेज करते हैं। मिस्टर सौरभ पंत इस फंड को मैनेज कर रहे हैं जनवरी 2022 से और इनके पास एक टोटल वर्क एक्सपीरियंस है अराउंड 11 इयर्स का। वहीं मोहित जैन इस फंड को मैनेज कर रहे हैं नवंबर 2017 से और इनके पास टोटल वर्क एक्सपीरियंस है 6 इयर्स से ज्यादा का। SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज फंड का बेंचमार्क है S&P BSE टेक इंडेक्स टोटल रिटर्न इंडेक्स और इसके डायरेक्ट ऑप्शन का एक टोटल एक्सपेंस रेशियो है 0.86% पर एनम का। चलिए अब बात करते हैं इसके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की। तो ये स्कीम एम करती है इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन की अपॉर्चुनिटी देने का। ये ऐसा करता है एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करके। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनीज की इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज का। इस फंड का इन्वेस्टमेंट अप्रोच कुछ इस तरीके से है। तो फंड के एसेट्स का मिनिमम 80% इन्वेस्टेड है उन कंपनीज के स्टॉक्स में जो कि टेक्नोलॉजी और रिलेटेड सेक्टर्स में ऑपरेट कर रहे हों। इस फंड के पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि ये अपने एसेट्स का अप टू 20% एलोकेट कर सकता है उन कंपनीज के इक्विटीज में जो कि टेक्नोलॉजी सेक्टर के बाहर की हैं या फिर डेट में या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में भी ये कर सकता है। स्टॉक्स को सिलेक्ट करने के लिए फंड एक बॉटम अप सिलेक्शन स्ट्रैटेजी को एम्प्लॉय करता है। ये फोकस करता है उन कंपनीज पर जो कि तैयार हों टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, उसके यूसेज और एडवांसमेंट से फायदा उठाने के लिए। अब हम बात करने वाले हैं सेक्टोरल फंड के कैटेगरी मिक्स की। दोस्तों, सेबी रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ना सेक्टोरल या फिर थीमेटिक फंड्स को अपने टोटल असेट्स का एटलीस्ट 80% इन्वेस्ट करना ही होता है किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर या थीम की इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में। एज ऑफ नवंबर 30 स्कीम ने 95.61% इन्वेस्ट किया है इक्विटीज में, जिसमें से 59.47% लार्ज कैप में है, 12.14% मिड कैप और 14.21% स्मॉल कैप स्टॉक्स में और 4.39% कैश और कैश इक्विवेलेंट्स के फॉर्म में। ये स्कीम एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेंटेन करके चलती है इक्विटीज में। हालांकि जो कैश होल्डिंग्स है ना वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज हुई हैं। तो आइए देखते हैं कि फंड की कैश होल्डिंग्स ओवर टाइम कैसे चेंज हुई हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि 12 महीनों के पीरियड में यानी कि नवंबर 2022 से लेकर के नवंबर 2023 तक SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज फंड की कैश होल्डिंग्स क्या रही हैं। तो ये ग्राफ दिखाता है कि कैश होल्डिंग्स मंथ टू मंथ फ्लक्चुएट हुई हैं और ये डिपेंड करता है फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी और उस वक्त की मार्केट कंडीशंस पर। जो हाईएस्ट कैश होल्डिंग्स रही वो मई 2023 में थी 8.16%, जबकि लोएस्ट थी सितंबर 2023 में 0.9%। लेटेस्ट कैश होल्डिंग्स नवंबर 2023 में रही हैं 4.39% पे। तो ओवरऑल इक्विटी होल्डिंग हमेशा 91% से ऊपर ही रही हैं। अब हम फंड स्नैपशॉट की बात करने वाले हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट है रुपीज 3,422.89 करोड़ का। एग्जिट रेट की बात करें तो ये है 0.5% अगर हम एग्जिट करते हैं डेट ऑफ अलॉटमेंट से 15 दिन के अंदर। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है 0.33 का। तो यहाँ पे PTR या फिर पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो नापता है कि मैनेजर्स ने म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स को पोर्टफोलियो में कितनी बार बाय या फिर सेल किया है। तो इस फंड का PTR है 33% का, जिसका मतलब है कि फंड मैनेजर होल्डिंग्स को बहुत ऑफन चेंज नहीं कर रहे हैं, यानी कि पोर्टफोलियो होल्डिंग्स को स्टेडी यानी कि कांस्टेंट बना करके चल रहे हैं। इसके अलावा इसका कैटेगरी एवरेज टर्नओवर रेशियो है 216.72% का, जिसका मतलब है कि फंड मैनेजर ने पोर्टफोलियो को पिछले एक साल में अपने पीयर्स के मुकाबले कम फ्रीक्वेंटली टर्न किया है। यानी कि फंड मैनेजर ने अपने पीयर्स के मुकाबले पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स है उनको एक लंबे ड्यूरेशन लंबे पीरियड के लिए होल्ड करके रखा है। चलिए अब बात करते हैं सेक्टोरल फंड कैटेगरी की। तो सवाल ये है कि आखिर सेक्टोरल फंड क्या होते हैं। दोस्तों, जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, एक सेक्टोरल फंड अपने ज्यादातर एसेट्स को किसी सिंगल सेक्टर यानी कि एक ही सेक्टर में बिलोंग होने वाली कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। ये सेक्टर्स हो सकता है FMCG हो, IT, एनर्जी, फार्मा, इंफ्रास्ट्रक्चर एटसेट्रा, डिपेंड करेगा कि फंड का टाइप क्या है। इसके अलावा ये फंड्स अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी कि लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल
कैप वाली कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये फंड मेनली आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करता है। दोस्तों, सभी ने म्यूचुअल फंड स्कीम्स को कैटेगराइज और डिफाइन किया था साल 2017 में। ये जरूरी है जिससे कि म्यूचुअल फंड स्कीम्स में यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स कैटेगराइज्ड है उनकी फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर। मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर फर्स्ट से 100th रैंक पे जितनी भी लिस्टेड कंपनीज है ना, उनको एज लार्ज कैप कंपनीज कैटेगराइज किया गया है। वहीं लिस्टेड कंपनीज जो अपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर 101st से 250th रैंक पे हैं, उन्हें एज मिड कैप कंपनीज कैटेगराइज किया गया है। वहीं 250th पोजीशन के बाद वाली कंपनीज को एज स्मॉल कैप कंपनीज कैटेगराइज किया गया है। तो चलिए अब बात करते हैं पोर्टफोलियो एनालिसिस की। एज ऑफ 30th नवंबर 2023 फंड का पोर्टफोलियो अक्रॉस 20 स्टॉक्स स्प्रेड था, जिसमें से टॉप 10 स्टॉक्स फंड के नेट एसेट्स का 73.1% कंट्रीब्यूट करते हैं। हम कह सकते हैं कि फंड जो है वो काफी हद तक कॉन्सेंट्रेटेड है, यानी कि इसके एसेट्स का एक ज्यादातर पोर्शन टॉप 10 स्टॉक्स में ही हेल्ड है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक सेक्टोरल फंड है। एज ऑफ नवंबर 2023 इन्फोसिस लिमिटेड इसका हाईएस्ट वेटेड स्टॉक था और फंड के पोर्टफोलियो में इसका 24.12% का एक्सपोजर था। अगर हम चेक करें मई 2023 के लिए, तो फंड के पोर्टफोलियो की टॉप 5 होल्डिंग्स सेम ही थी, जो कि इसके लो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो से काफी साफ है। अब अगर हम इन्फोसिस लिमिटेड को देखें, इसकी होल्डिंग्स फंड के पोर्टफोलियो में सिग्निफिकेंटली काफी हद तक कम हुई हैं। नवंबर 2022 में ये 30.02% थी, नवंबर 2023 में 24.12% पे आ गई है। अब आते हैं टेक महिंद्रा लिमिटेड पर, तो इसकी फंड पोर्टफोलियो में होल्डिंग्स बढ़ी हैं। नवंबर 2022 में ये थी 3.16%, तो नवंबर 2023 में 7.06%। हालांकि हम टीसीएस, भारती एयरटेल, एचसीएल टेक्नोलॉजीज को देखें तो इसके फंड की पोर्टफोलियो होल्डिंग्स कम हुई हैं नवंबर 2022 से नवंबर 2023 तक में। अब हम फंड का इंडस्ट्री एलोकेशन डेटा देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, एज ऑफ नवंबर 2023 फंड के टॉप 5 इंडस्ट्री एलोकेशंस थे आईटी 64.84%, टेलीकम्युनिकेशन 8.6%, मीडिया, एंटरटेनमेंट एंड पब्लिकेशंस एट 8.4%, सर्विसेज 6.94% एंड कंज्यूमर सर्विसेज 6.83%। अगर हम मई 2023 महीने के फंड के सेक्टर एलोकेशन को चेक करें तो टॉप 5 सेक्टर्स सेम थे, जो कि इसके लो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो से साफ है। इसके अलावा अगर आप नवंबर 2022 महीने के लिए भी सेक्टर एलोकेशन को चेक करें तो भी टॉप 5 सेक्टर्स ऑलमोस्ट सेम थे। अब हम स्कीम रिस्कोमीटर की बात करने वाले हैं। तो एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज फंड को एक वेरी हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट के तौर पे कैटेगराइज किया जाता है, क्योंकि ये स्टॉक्स पे फोकस करता है और स्टॉक्स तो अपने नेचर में इनहेरेंटली वॉलेटाइल होते ही है ना। ध्यान रखिएगा कि ये फंड जरूरी नहीं है कि ऐसे ही रिटर्न्स दे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। रिटर्न्स काफी डिफरेंट हो सकते हैं। आपको स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते वक्त पेशेंट रहने की जरूरत पड़ेगी और लॉन्ग टर्म का सोचना पड़ेगा। इससे आप मार्केट के अप्स एंड डाउन्स से आसानी से डील कर सकते हैं। लेकिन इसके पहले कि आप इन्वेस्ट करें ना, आपको पता होना चाहिए कि आप कितना रिस्क हैंडल कर सकते हैं और आप अपने इन्वेस्टमेंट के साथ क्या हासिल करना चाहते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात कर रहे हैं परफॉर्मेंस एनालिसिस की। तो अगर आपने एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में इसकी स्टार्टिंग से यानी कि जनवरी 2013 से 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज आपको अराउंड 7 लाख रुपए मिल जाते। हाँ, स्कीम ने अपनी शुरुआत से ही 21.35% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है और इस फंड ने लास्ट 3 इयर्स में 24.31% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है। ये बहुत ही अच्छा रिटर्न है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन ढूंढ रहे हो। हम कह सकते हैं कि फंड के रिटर्न्स ने स्कीम में इन्वॉल्व्ड रिस्क को जस्टिफाई कर दिया है। अब आइए स्कीम के स्टैंडअलोन परफॉर्मेंस को देखने के साथ साथ इसके परफॉर्मेंस को इसके बेंचमार्क के अगेंस्ट भी नजर डाल लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं बेंचमार्क के अगेंस्ट इसका क्या परफॉर्मेंस रहा है एज ऑफ नवंबर 30, 2023। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज फंड ने अपने बेंचमार्क को बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म में आउट परफॉर्म कर दिया है। अगर हम 5 इयर्स के रिटर्न्स को चेक करें तो फंड ने 22.04% का CAGR जनरेट करके दिया है अपने बेंचमार्क S&P BSE टेक टोटल रिटर्न इंडेक्स के अगेंस्ट, जिसने 17.73% दिया है। अगर हम 1 ईयर का रिटर्न चेक करें तो फंड ने CAGR 13.85% जनरेट करके दिया इसमें इसके बेंचमार्क के अगेंस्ट, जिसने 6.14% दिया है। इस फंड ने 3 साल में भी अपने बेंचमार्क को आउटबीट कर दिया है। तो आइए देखते हैं कि फंड ने अपने पीयर्स के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म किया हुआ है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फंड अपने पीयर्स को लॉन्ग टर्म में तो आउट परफॉर्म कर पाया है, लेकिन 1 ईयर शॉर्ट टर्म में नहीं। फंड ने जो रैंकिंग्स रिसीव की हैं वो है एज हाई एज 3rd
एंड फोर्थ 3 ईयर एंड 5 ईयर पीरियड रिस्पेक्टिवली में। वेल, अब हम क्रिटिकल रेशियोज की बात करने वाले हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड्स आपके वेल्थ को बढ़ाने के लिए एक बहुत ही अच्छे टूल की तरह काम कर सकता है। हालांकि ये समझना बेहद जरूरी है कि ये कुछ रिस्क के साथ भी आता है, इसलिए म्यूचुअल फंड्स से जुड़ा क्या रिस्क है इसको पता लगाना उस म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट वर्दीनेस को पता लगाने का एक जरूरी स्टेप है। एंड दिस इज वेयर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स हमें एक स्मार्ट तरीका देते हैं ये पता लगाने का कि इस फंड ने कैसा परफॉर्म किया है इन कंपैरिजन टू द रिस्क जो ये उठा रहा है। कई रेशियोज होते हैं जो कि हमें रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स नापने में हेल्प करते हैं। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट वंस इस तरीके से हैं। सबसे पहला स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये फंड के पोर्टफोलियो से निकलने वाले टोटल रिस्क को मेजर करता है और ये रिस्क को पता लगाने का एक कॉम्प्रिहेंसिव टूल है। SBI टेक्नोलॉजीज अपॉर्चुनिटीज फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन है 17.66% का। नंबर 2 बीटा, ये वो रेशियो है जो कि बेंचमार्क के कंपैरिजन में फंड के रिस्क को नापता है। दोस्तों, 1 से कम बीटा वाले फंड मार्केट के कंपैरिजन में जनरली कम रिस्की माने जाते हैं। अब SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज फंड का बीटा 0.84 है जो कि बताता है कि ये मार्केट के कंपैरिजन में कम रिस्की है। तीसरा रेशियो है हमारा शार्प रेशियो। ये फंड द्वारा जनरेटेड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को नापता है। अगर आसान शब्दों में कहें तो ये इंडिकेट करता है कि फंड द्वारा लिए गए हर एक यूनिट ऑफ रिस्क के लिए कितना ज्यादा एक्स्ट्रा एक्सेस रिटर्न जनरेट करके इसने दिया है। तो SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज फंड के लिए शार्प रेशियो है 1.06 का। इसका मतलब है कि हर एक यूनिट ऑफ रिस्क के लिए इस फंड ने 1.06 टाइम्स के एक्सेस रिटर्न्स दिए हैं। वेल, अब हम अपने कंक्लूजन पे आ चुके हैं। दोस्तों, फाइनली हम कह सकते हैं कि SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज फंड एक काफी वेल डाइवर्सिफाइड फंड है जो कि एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स द्वारा मैनेज किया जा रहा है। हालांकि फंड काफी हद तक कॉन्सेंट्रेटेड है। इसके एसेट्स का एक अच्छा खासा पोर्शन सिर्फ टॉप 10 स्टॉक्स ही होल्ड कर रहे हैं। इसके अलावा फंड ने बोथ लॉन्ग और शॉर्ट टर्म में अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर दिया है। इसने लॉन्ग टर्म में अपने पीयर्स को भी आउट परफॉर्म कर दिया है। हालांकि आपको माइंडफुल रहना चाहिए कि फंड एक बहुत हाई रिस्क कैटेगराइजेशन में फॉल करता है और इसे इन्वेस्टमेंट आप कंसिडर करें उसके पहले अपने रिस्क टॉलरेंस को जरूर नाप लीजिए। ये फंड बेस्ट सूटेड है उन इन्वेस्टर्स के लिए जिनका एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन हो और रिस्क टॉलरेट करने की ज्यादा क्षमता हो। सो या, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे थम्स अप देना मत भूलिएगा। इसे अपने नेटवर्क के साथ शेयर कर दीजिए और ऐसे ही इनक्रेडिबल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। Mutual fund investment are subject to market risks. Read all the scheme-related documents carefully before investing. Mutual funds are not exchange traded product, and Next Billion Technology Private Limited facilitates investment in mutual fund through BSC Star platform. Dispute with respect to mutual fund through our platform would have access to exchange investor redressal forum or arbitration mechanism. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली।